सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस दीपांशु सक्सेना दिस साइड। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बहुत टाइम के बाद कंपनी सेक्रेटरीज़ के स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि आईसीएसआई ने अपना न्यू ड्राफ्ट लॉन्च किया है 2026 से 2030 तक के लिए, जो हर 5 साल के बाद यूजुअली चेंज होता रहता है। तो उस अकॉर्डिंगली आईसीएसआई ने फॉर द स्टूडेंट्स कुछ चेंजेस लाए हैं, कुछ प्रैक्टिकल चेंजेस लाए हैं, जिसके वजह से आपके कोर्स पे भी इफेक्ट पड़ा, जिसकी वजह से आपके पासिंग परसेंटेज पे भी फ़र्क पड़ा, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग पे भी फ़र्क पड़ा। तो चलिए डिस्कस करते हैं मेजर जो चेंजेस जो स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी हैं, जो चेंजेस ड्राफ्ट हैं, अभी कंफर्म नहीं हो, अभी फाइनलाइज नहीं है, बट ड्राफ्ट है, जो आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए, अब जो ड्राफ्ट आया है उसके अकॉर्डिंगली अब सी एस कंपनी सेक्रेटरीज के पूरा जो मॉड्यूल होगा वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड हो जाएगा। सी एस फाउंडेशन, सी एस एग्जीक्यूटिव एंड सी एस प्रोफेशनल। पहले भी सी एस फाउंडेशन हुआ करता था, बट अब उन्होंने सी एस डबल ई टी को रिप्लेस करके अगेन सी एस फाउंडेशन में कर दिया, एंड एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल एज इट इज़ रहेगा। देन सेकेंडली उसमें क्या आया कि अब आपको तीनों लेवल पर आपको इंस्टीट्यूट के जो रीजनल चैप्टर्स होते हैं या ऑनलाइन जो भी मेथड, वो ऑल्टरनेटिव्स हैं, जो भी आपको चूज़ करना है आप कर सकते हो। आपको उनकी फ़िज़िकल और ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। क्यों किया है ऐसा? क्योंकि जो आप क्लासेस अटेंड करोगे उस क्लासेस में आपका इवैल्यूएशन होगा, जिसमें जो 30% मार्क्स होंगे आपके, वो मेन एग्जामिनेशन के साथ जुड़ेंगे। दैट मीन्स अब आपके जो मेन एग्जामिनेशन होंगे दैट विल बी 70%, और जो 30% होगी आपकी, 30% बेसिकली वो आपकी इस क्लासेस के जो परफॉर्मेंस होगी उसके एवेल्यूशन स्ट्रक्चर से आपको वो मिल जाएगा। ये हो गया क्लासरूम्स की मैंने बात करी। उसके बाद आते हैं पासिंग परसेंटेज पे। देखिए, पासिंग परसेंटेज में भी इन्होंने ड्राफ्ट लिया है। अब जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट का जो पासिंग परसेंटेज होगा दैट विल बी 50%। पहले 40 हुआ करता था, अब 50 होगा अगर ये लागू हो जाता है तो। एंड जो एग्रीगेट पासिंग परसेंटेज होगा दैट विल बी 55%, जो कि पहले 50 हुआ करता था। सो ये 5% का इन्होंने फ़र्क दिया है। ये हो गया आपका बेसिकली जो पासिंग क्राइटेरिया को इन्होंने चेंज किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो थर्ड एस्पेक्ट है वो है आपका ट्रेनिंग एस्पेक्ट, जो आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग्स होती हैं। अब देखिए, कब कब समय पे आपको कौन कौन सी ट्रेनिंग करनी पड़ेंगी। देखिए, पहले बात कर लेता हूँ शॉर्ट टर्म की। जैसे ही कोई बच्चा सी एस फाउंडेशन में अपने आप को इनिशियल लेवल पर रजिस्टर्ड करता है तो उसको सबसे पहले एक दिन की SIP करनी पड़ती है, स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम करनी पड़ेगी। जैसे ही वो सी एस एग्जीक्यूटिव में रजिस्टर्ड करता है अपने आप को, तो उसको 3 दिन की ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही वो सी एस एग्जीक्यूटिव अपना क्लियर कर लेगा तो उसे एज इट इज़ 15 दिन की एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम करना पड़ेगा। एंड उसके बाद जब वो प्रोफेशनल क्लियर कर लेता है तो दैट विल बी लास्ट में उसको CLDP करनी पड़ेंगी। तो बेसिकली ये इसकी 4 शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स जो हर एक बच्चे को करनी पड़ेगी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड, जब तक आपको मेंबरशिप नहीं मिल जाती। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग की, जो हम लोगों को किसी PCS या कंपनी के अंडर में करनी पड़ती थी। उसका भी जो लेंथ है उसको कम कर दिया है। अगर आप प्रोफेशनल पास करने के बाद ट्रेनिंग करना चाहते हो तो 12 महीने और 15 महीने का आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, आप कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपको और पहले ट्रेनिंग करनी है तो एक ऑप्शन और दिया इंस्टीट्यूट ने कि आपका CS एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाए, आप ट्रेनिंग करो, बट ट्रेनिंग पीरियड बढ़ जाएगा, वो सेम रहेगा। दैट मीन्स जो अभी लागू है दैट मीन्स 21 मंथ का आप कर सकते हो। एक और चीज़, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या कहीं पे कुछ काम कर रहे हो तो इन ट्रेनिंग से आपको एग्जाम्पशन मिल सकती है, जो पहले में भी थी, जो रिस्पेक्टिव फीस देकर आपको पॉसिबिलिटी मिल जाती है। सो ओवरऑल इंस्टीट्यूट ने बहुत फोकस किया है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, बच्चों को ग्रूम करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की है, ताकि जो प्रोफेशनल्स एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद जब बाहर निकलें तो वो एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, वो रेडीमेड कैंडिडेट हो, और ताकि वो कंपनी को जाते ही हेल्प कर पाएँ। क्योंकि जो आजकल का अभी टाइम चल रहा है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में हमारा कोर्स नहीं जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ टीचिंग और सिर्फ थ्योरेटिकल बेसिस पर है। सो थोड़ा सा ग्रूम करने के लिए, लोगों से उठने बैठने के लिए ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्स को चेंज किया है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग बढ़ाई गई हैं और एस्पेक्ट्स को जोड़ा गया है, परसेंटेज को बढ़ाया गया है। थोड़ा बहुत मॉड्यूल्स में भी चेंज होगा डेफिनेटली, बिकॉज तभी आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे माइंडसेट बढ़ा पाओगे। सो ये एक ड्राफ्ट है, फाइनलाइज होगा तो ये सारे चेंजेस स्टूडेंट्स पे लागू हो जाएंगे 2026 से नेक्स्ट 5 साल यानी 2030 तक के लिए ये स्ट्रक्चर चलेगा, इफ़ लागू हो जाता है तो। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आएगा।
मैं ऐसी तरह की कंपनी सेक्रेटरीज़ के वीडियो बनाता रहूँगा, और कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।